चलो तो हम बात करते हैं प्लांट लेआउट का। मैं सीधा लिखता हूँ। देखो लेआउट में क्या होता है ना, सिंपल सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना, जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, तो प्रोडक्शन सिस्टम में तुम्हें बहुत सारा चीज बनाना होता है। जैसे बात होता है, जैसे आप मशीन बनाओगे, सॉरी इंजन बनाओगे, तो पहले आप पिस्टन सिलेंडर अरेंज करेंगे, इसके बाद हम आगे भेजते हैं। पिस्टन सिलेंडर के बाद जो डिवाइस लगने वाला होगा, देखो आपको, हालांकि ये बात आपके सिलेबस का पार्ट में एक सीक्वेंसिंग करके आता है। अब मैं देखा सिलेबस में आपका नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, सिलेबस में है, उसका एप्लीकेशन है, बट एग्जैक्टली ये नहीं है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है। अब कोई मत देखो, आपको पता है जैसे कार वार देखो कभी बनते हुए, कार में क्या होता है, सब हर यहाँ पे कुछ सामान ऐड हुआ, आगे जाएगा फिर कुछ सामान ऐड होगा, वैल्यू ऐड होता रहता है, ऐसे करके होता रहता है। तो होता क्या है ये, देखा होगा ना, ऐसे होता है ना, पहले पिस्टन सिलेंडर लगा, इसके बाद कुछ और लगा, फिर ढक्कन लगा, आगे जाके व्हील शाफ्ट लगेगा, शाफ्ट अपने मशीन पे लगता है सब, फिर आगे जाएगा चक्का लगेगा, ऐसे करके अपना होता रहता है, पूरा सेटअप हो जाता है, फिर एक जगह टाइट होगा सब कुछ। एक एक आपको कार बनाना है मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगता है। अगर बड़ी सी प्लांट लाइवुड है तो 4 से 5 मिनट में अपना कार क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। बाद में थोड़ा बहुत और करते हैं, बट मोस्टली वही टाइम लगता है। हाँ बहुत कम में बनता है, अगर बहुत ये हो जाए तो ये लायोटी कहलाता है। असेंबली, असेंबली ही बोलो, क्योंकि ना असेंबली ही की बात कर रहे हैं। हाँ तो इसमें क्या होता है ना, हम ऐसे कोशिश करेंगे कि जो सामान बार बार यूज हो रहा है ना, उसको थोड़ा पास में रखो। जो सामान कम यूज है उसको थोड़ा, मान लो जो सामान पास पास यूज हो रहा है, अगर दूर होगा तो हमको बार बार आना जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है जो सामान ज्यादा यूज, इसको क्या करो, पास में रखो, तुरंत लो लगा दो, तुरंत लो लगा लो। यही हमारा कहलाता है प्लांट लेआउट। समझ में आ गई बात। इसमें अलग अलग तरीका से होता है। इसमें जो फर्स्ट होता है लिखना, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। अब विश्वजीत, ये भी ना बस 2-3 पेज का है ना, 2-3, तो ये नहीं कि सर नोट्स, 2-3 पेज में क्या हो जाएगा, बस क्या प्लांट लेआउट ओनली, पीआरसी एमआरपी इसमें नहीं है, अभी एमआरपी अलग से होगा। देखो पहला लिखना फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट। पहला क्या होगा, फंक्शनल, और यही तुमको याद रखना है कि सबका काम क्या है, फंक्शनल और इसी को बोलते हैं प्रोसेस लेआउट, एक ही बात। चाहे फंक्शनल बोलो, प्रोसेस, देखो थोड़ा सा देखो, if the machine are arranged, if the machine are arranged, if the machine are arranged, if the machine are arranged according to nature or type of operation, if the machine are arranged according to nature, according to nature or type of operation, type of operation, type of operation is called process layout. देखो इसको समझो, मैंने क्या बताया, इफ मशीन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जैसे कि देखो नेचर क्या, जैसे ड्रिलिंग, तो जितना भी ड्रिलिंग करने वाला मशीन है सब एक जगह रहेगा। लेथ, लेथ का जितना काम है सब क्या रहेगा, एक जगह रहेगा। तो इस तरफ से अगर हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, तो इस टाइप का जो लेआउट होगा उसका क्या नाम होगा, प्रोसेस लेआउट। इसमें आप बोलोगे, इसमें बस इतना याद रखो कि सिमिलर टाइप का जो जॉब होगा या सिमिलर टाइप का जो ये होगा, मशीन होगा एक तरह से, उसको हम क्या करेंगे, एक साथ अरेंज कर देंगे। जितना भी ड्रिलिंग वाला होगा एक साथ ड्रिलिंग के साथ होगा, जहां भी लेथ होगा सभी लेथ एक साथ होगा। तो इस टाइप का जो लेआउट होगा अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे। आशीष समझ में आ गया बात, एक बार और बता दूं, चलो अच्छी बात है। देखो हाँ एक साथ मैं दिखा दूंगा कौन कौन क्या होता है, मतलब नहीं डिपेंड, आगे देखेंगे हम वो चीज। अभी तुम बस इतना समझो प्रोसेस लेआउट में क्या है, कि जो सिमिलर टाइप का मशीन होता है ना एक साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ऑल मशीन परफॉर्मिंग, नेक्स्ट पॉइंट करके, और मशीन परफॉर्मिंग, all machine performing
Similar type of operation, all machine performing similar type of operation, all machine performing similar type of operation, similar type of operation are grouped at are grouped at are grouped at one location, are grouped at one location in the process layout, in the process layout. इसका एग्जांपल लिखना, लिखो all lathe in one section, मच्छर आ गया, ठीक है, फिर वो भी प्रोसेस लेआउट का पार्ट है, सभी मच्छर एक साथ रहेगा, ठीक है, बता रहा हूँ। और लेथ इन वन सेक्शन, और लेथ इन वन सेक्शन, जितना भी लेथ है सब क्या होगा, एक सेक्शन, कॉमा, और ड्रिलिंग मशीन इन अदर सेक्शन। देखो अब बोलोगे कि सर एक बात बताओ, समझ में आ गई बात, एक्सेट्रा, और भी चीजें हो सकता है ना जी, बहुत सारा, ड्रिलिंग हो गया, हो सकता है वहां पे कास्टिंग का भी कुछ काम होता हो, वेल्डिंग का होता हो, कुछ भी होता हो, सब अपना अपना एक एक जगह क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप अडॉप्ट करोगे, या एक मशीन के लिए करोगे बनाने के लिए, या जॉब मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए करोगे, हमेशा याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये जो यूज होता है बच्चों फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट, हमेशा इसके लिए यूज होता है जहां पर हमें बैच प्रोडक्शन करना होता है। बैच मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन, क्वेश्चन यही आएगा आपका कि बैच प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेआउट यूज करते हैं, क्या बोलोगे, प्रोसेस लेआउट, तो लिख लो ना, मैं लिखवाऊंगा, लिखो लिखो, दिस लेआउट इज रिकमेंडेड, दिस लेआउट इज रिकमेंडेड, दिस लेआउट इज रिकमेंडेड फॉर जॉब टाइप और बैच टाइप प्रोडक्शन। जॉब मतलब बहुत सारा, समझ में आ गई बात, दिस लेआउट इज रिकमेंडेड फॉर जॉब टाइप और बैच टाइप, और यू कैन से मास प्रोडक्शन। बैच क्या मतलब क्या हुआ बच्चों, मास प्रोडक्शन, एक ही बात हुआ। मास प्रोडक्शन कहने मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया, बैच प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन इज द सेम थिंग, मतलब वह बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया। ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ ना, आगे बताऊंगा, ये आगे प्रोसेस में आएगा, ये ऐसे ये बात आता है एमआरपी में आएगा, सीक्वेंस क्या होना चाहिए वहां पे देखेंगे हम। देखो ये है आपका कुछ इस टाइप से, जैसे इधर मान लो रॉ मटेरियल है, रॉ होता है ना, अब ये पास करेगा, ठीक है, अलग अलग सेक्शन होगा, सपोज करो एक सेक्शन, ऐसा क्या बहुत सारा सेक्शन होगा, मैं 3-4 ही दिखाता, ऐसा करके नहीं, बहुत सारा सेक्शन हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करेंगे, तो अगर सपोज करो यहाँ पे अगर फॉर्जिंग है, तो सभी की सभी फॉर्जिंग इक्विपमेंट होगा, सभी फॉर्जिंग इक्विपमेंट्स, जितना भी फॉर्जिंग करते हो, जैसे वायर ड्राइंग वाला प्रोसेस होगा, एक्सट्रूशन वाला प्रोसेस होगा। आप लोग फॉर्जिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो आप लोग फॉर्जिंग, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अरे फॉर्जिंग पढ़ा होगा, वायर ड्राइंग नहीं पढ़े हो क्या, वायर ड्राइंग किसका पार्ट है, फॉर्जिंग का है, हाँ ब्लैक स्मिथ वगैरह वाली बात फॉर्जिंग का है, तो जितना काम होगा सब एक जगह होगा। इसके बाद आप जो बात करोगे, इसके बाद मान लो आप मिलिंग करते हो, मिलिंग समझते हो क्या होता है, मिलिंग मशीन पढ़ा होगा ना जी, सिंगल पॉइंट टूल होता है कि मल्टी होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है मशीनिंग करने के लिए, तो जितना भी मिलिंग मशीन होगा सब इस ग्रुप में होगा। इसी तरह से सब हो सकता है, आगे चल कर मान लो अगर हम कहीं पे भी सरफेस फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग की काम बात करेंगे, तो सब एक जगह होगा, इस तरह से होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, और ये आपका क्या है, रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे इसी तरह से कुछ और काम होगा, बहुत सारा काम हो सकता है ना। सपोज करो यहाँ पे आप कूलिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, अरे लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐड कर रहे हो, कूलिंग ऑयल, तो जितना ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, अलग अलग टाइप का जितना भी लुब्रिकेंट होगा सब क्या होगा, एक साथ होगा। नहीं नहीं साथ में कहाँ होगा, अलग अलग होगा। जैसे पहले मान लो फॉर्जिंग किया सपोज करो, तो फिर उसके बाद अगर मिलिंग है तो मिलिंग, फिर अगर हमको लगेगा कि यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो हम तुरंत यहाँ से यूज कर लेंगे।
तो ये एक साथ नहीं होगा, मतलब होगा सभी काम बट एक साथ। मान लो कभी हम ऐसा मटेरियल कर रहे हैं जहां पे हो सकता है कूलिंग ऑयल ना लगे, नहीं आ रहा है समझ में, एक ही बार में कट गया, एक ही बार में कट गया, वहां पे कूलिंग हमें मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल देने की जरूरी ना पड़े, तो हो सकता है इसका यूज ना भी हो। तो इस टाइप का जो लेआउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड लेआउट। और ऐसे करके बहुत सारा होगा, नहीं समझ में आ रही बात, जितना चीज होगा सब होगा, मैं कितना लिखूंगा, प्रोडक्शन सिस्टम में जितना होगा सब आ जाएगा। क्लियर है, लिख लो ये, बना लो बना लो। देखो एक और पॉइंट लिखना इसी में, बना लो। आप लोग जल्दी जल्दी नहीं करो, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, अब उनके पास टाइम भी है काफी। नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है ना, अच्छा उसे बढ़ाना है, बढ़ा लो। लेकिन यार फिर से लगता है चौक हो गया क्या, नहीं आप लोग को नहीं लग रहा है थोड़ा कम, थोड़ा सा कंपैरेटिवली? हाँ उस दिन जबरदस्त कूलिंग कर रहा था, क्या बंद काहे कर दिया? चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इधर इधर अरे ये इतना इतना क्यों ब्लर आ रहा है, कैसे ही है, चल जाएगा। चलो हो गया ना, बंद करो ना फिर। अब इधर ध्यान दो यार, एक नोट लिखो, छोड़ दो इसको यार, रिमोट लो इधर, तुम बैग में लेके जाते हो आते हो। चलो लिखो, एक नोट लिखो यहाँ पे। अब देखो ये और कहाँ सूट होता है मालूम है, कोई एक ऐसा कंपनी है सुनो जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, शाफ्ट भी बनाता है, गियर भी बनाता है, फ्लाई व्हील भी बनाता है। तो जब कभी भी कोई मल्टीपल, कोई कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं वेल, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये किसको यूज करेगा, प्रोसेस को। मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए हम मतलब देखो अब कोई काम बनाएंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो हमको पता है जो भी होगा उसको एक साथ रख देंगे, इसको हम बोलते हैं हाँ इस मल्टी, कोई भी बोले कोई कंपनी है जो मल्टी प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी कंपनी, तो ये किस लेआउट को ऑप्टेन करेगा, बंद कर दिया क्या, तो बोलोगे प्रोसेस लेआउट को। समझ में आ गई बात, लिखो एक नोट लिखो, लिखो दिस इज सुटेबल फॉर, दिस इज सुटेबल फॉर, दिस इज सुटेबल फॉर, this is suitable for multi product, this is suitable for multi product, multi product company, multi product company, multi product company doing batch production, doing batch production। इसका एडवांटेज लिख लो, थोड़ा सा एडवांटेज। देखो पहला लिखना, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा रखा है तो आपको इक्विपमेंट को ढूंढने में टाइम लगेगा कि आसान होगा, आसान होगा, क्योंकि आपको पता है जितना, और ये काम होता भी आपने देखा होगा मॉल में भी ऐसा ही होता है, नहीं होता है क्या, जितना भी खाने पीने वाला चीज है सबको क्या करता है, एक जगह रख देता है, जितना भी सॉप शैम्पू है एक जगह रख देता है ना, तो वो भी एक तरह से किस लेआउट को वर्क करता है, प्रोसेस लेआउट पे ही वर्क करता है। समझ में आ गई बात, और भी लेआउट होता है, अभी प्रोसेस ही पढ़ो और भी हम बताएंगे, और भी होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसको ढूंढना आसान होता है सामान को, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इजी है ना, फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तुरंत हम ये सामान देख रहे तुरंत हम दूसरा सामान देख सकते हैं, तो थोड़ी सी सामान में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पॉइंट लिख लेना। हेयर मतलब ऐसे करके लिखते, एडवांटेज डाल दिया हेडिंग, तो लिख लो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इज इजी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इज इजी। कहाँ पे बात होता है इतना, इज इजी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मूवमेंट एक तरह से समझो,
मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक बार ये सामान चाहिए और तुरंत हमको दूसरा सामान चाहिए। फ्लेक्सिबल नहीं समझ रहे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे थे फॉर्जिंग वाले में, पुनः हम चले गए यहाँ पे, तो ये इजी है ऐसे करना। अब मान लो अगर हम कहीं कहीं भी अरेंज कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, हमें टाइम लगेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि एक सामान से आप मॉल की एग्जांपल लो ना, आप चावल खरीद ले गए, तुरंत आपको मानिए शॉप बोला तो तुरंत शॉप वाले सेक्शन में चले जाओगे। अगर ऐसा अरेंज नहीं है तो फ्लेक्सिबल होगा क्या, डिफिकल्ट हो जाएगा, हाँ बहुत टाइम लगेगा। यही मेरे कहने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट लिखो। अब एक बात बताओ, इसको आप अच्छा से यूटिलाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अच्छा से तुरंत तुरंत कर पाओगे, मतलब इफिशियंट हो जाएगा आपका सिस्टम, तो इसको हम बोलेंगे हायर यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। क्या हो क्या रहा है, कहाँ पे बात कर रहा है ये लोग, बात अब फोन पे बात हो रहा है, हिंट दे दे रहा नाम से स्लो हो जाए, हल्का स्लाइटली, मतलब मैम थोड़ी सी पिक कम बस। चला जाओ, क्लियर है, सेकंड थर्ड लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कोई इम्प्लॉय है, इधर ध्यान से देखो, कोई इम्प्लॉय है जो यहाँ पे काम कर रहा है, क्या इसको इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, मतलब कोई क्राउड होगा क्या, ऐसे मान लो अगर सामान इधर उधर होगा तो क्राउड होता कि नहीं होता, कि ये दौड़ता इधर जाता ये उधर जाता ताकता। अभी क्या है, जो इस सेक्शन में इम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, मतलब जो चावल वाले है चावल देखेगा, जो शॉप लेने हैं अपना कहाँ पे काम करेगा, शॉप वाले सेक्शन में काम करेगा, तो ये इजी हुआ कि नहीं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब तुम सब्जी चावल पे मत पड़ो, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, प्रोडक्शन सिस्टम में सब्जी और चावल नहीं लेंगे, मैं वैसे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ आसानी के लिए, समझ में आगे बात की नहीं। प्रोडक्ट अब मान लो जो नट एंड बोल्ट वाला है सेक्शन, उसको क्या है अपना गियर वाले सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो नट बोल्ट वाला इधर काम कर रहा है, गियर वाला अपना इधर काम कर रहा है, तो एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं होगा, अपना स्मूथली वर्क होगा, सब अपना अपना सेक्शन में काम करेगा। क्लियर है ना। वेल ये आपका कॉलेज भी प्रोसेस लैबोरेटरी पे काम करता है। कॉलेज देखो मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स एक साथ, इलेक्ट्रिकल एक साथ, है ना, सबका अपना अपना अलग अलग बिल्डिंग है, ताकि क्यों स्मूथली क्या रन करें, सब मैकेनिकल वाला एक साथ होगा, है ना। अब एक क्लास में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल छुट्टी होगा, सब घुल मिल जाएगा। जो तुम कहना चाहते करके आ जाओ, लिखो थोड़ा सा, लिखो यहाँ से, वर्कर इन वन सेक्शन, हाँ मतलब नेक्स्ट एडवांटेज, नेक्स्ट एडवांटेज, एडवांटेज चल रहा है ना, वही नेक्स्ट थर्ड होगा ना, हाँ वर्कर इन वन सेक्शन, worker in one section are not affected, worker in one section are not affected by the nature of operation, by the nature of operation, by the nature of operation carried out, carried out, carried out in another section, carried out in another section। अच्छा उसका कुछ डिसएडवांटेज भी नजर आ रहा है आपको, तो मैं बताऊंगा। अरे सुनो ये तीनों पॉइंट आ चुका है, इसलिए मैं लिखवा दी हूँ, ठीक है ना। एसएससीजे में तीनों पॉइंट आया हुआ था कि इसमें से कौन कौन सा बात एडवांटेज है किसका, बैच प्रोडक्शन, ये सॉरी प्रोसेस और फंक्शनल का, तीनों मैंने आपको लिखा दिया। क्लियर है। इसका डिसएडवांटेज एक ये है, अब देखो ये स्पेस ज्यादा नहीं लेगा क्या, यहाँ पे ये सामान लियो पूरा, फिर इधर तो कंपेरेटिवली क्या होगा, स्पेस अगर मान लो कंपेरेटिवली ज्यादा स्पेस लेगा, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा रेंट वेंट का भी, बट इतना नहीं, बट थोड़ा सा हो जाएगा वो, तो ये उसका क्या एक डिसएडवांटेज है। तो लिखना है डिसएडवांटेज,
एक दिन में गिरा दी सर, 21 को लास्ट में गिरा दी सर। अरे वायरलेस तोड़ने के बाद तो ये मिला है, नहीं वायरलेस तोड़े है ना तभी तो ये मिला है। अब किसने तोड़ा, कुछ होता है तो नाम मेरा ही लगता है राजीव सर ने किया होगा, नहीं आ रहा है समझ। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। चलो कोई बात नहीं, क्या लिख रहे हो? चप्पल खोल लेता हूँ। अच्छा से लिख लो ना, एक दो डिसएडवांटेज लिखो ना, हेडिंग डालो डिसएडवांटेज। हाँ लिखो थोड़ा सा, मोर स्पेस रिक्वायर्ड। मैं चप्पल खोल के पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, ठंडा लग रहा, अच्छा है। ये तो मैं जूता वाला हो गया, कॉलेज में जो था ना एक लड़का पूरा शूज खोल के बैठता था पलथी मार के। अरे इधर आओ, अच्छा से रुको, बांध के आते हैं। लिखो पहला लिखो, मोर स्पेस रिक्वायर्ड, मोर स्पेस रिक्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लेआउट। मैं बताऊंगा प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, अभी लिख लो। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट अभी मैं बताऊंगा प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, क्लियर है? इन्वेंट्री छोटा होगा कि ज्यादा होगा बच्चों? लिख लो। नेक्स्ट, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री लार्ज, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री इज लार्ज। क्लियर? हाँ चलेगा, यही सब है और सब कुछ इसमें डिसएडवांटेज है नहीं। नेक्स्ट लिखना, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, सेकंड टाइप, पहला हो गया, दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। पहले लिखो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है? पहले लिख लो, लिखो, इफ द मशीन एंड, if the machine and if the machine and processing equipment, if the machine and processing equipment, if the machine and processing equipment are arranged, are arranged, are arranged according to sequence of operation, are arranged according to sequence of operation, according to sequence of operation of a product, of a product, of a product, then it is called product layout, then it is called product layout, then it is called product layout. अब मैं कुछ देखो, इसमें क्या होता है, जैसे हम ऐसे अरेंज करेंगे, खा लो बच्चे की तरह चिवा रहे हो, च्युइंगम मुंह पे ले रहे हो। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो, चलो बंद करो, सुनो। हमने यहाँ पे क्या बोला कि ऑपरेशन के सीक्वेंस के अनुसार बनाते हैं हम, जैसे जो सबसे पहले जरूरी है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले, उसके बाद जो भी ऑपरेशन होगा उसको, मतलब सीक्वेंसली जो ऑप्शन, जो हमारे पास सीक्वेंस होगा ऑपरेशन का, और से हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो होगा बच्चों, ये सिंगल टाइप के लिए होगा या मल्टी टाइप के लिए होगा? हाँ, मतलब एक गाड़ी बनाएंगे, सपोज करो एक गाड़ी पे बहुत ज्यादा ऑपरेशन होगा, तो जो सबसे पहले ऑपरेशन होगा गाड़ी बनाने में उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले। उसके बाद जो होगा, तो ऐसे जो करोगे ना, बनेगा तो बहुत सारा गाड़ी, लेकिन एक टाइप का बनेगा। समझ में आगे बात? क्या? हाँ, मतलब किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब एक ही कार बनाना सेम चीज, लेकिन उसका प्रोडक्शन क्या करना है। जैसे देखो वो जो था तुम्हारा मल्टी प्रोडक्ट के लिए था, कौन सा? प्रोसेस वाला। ये किसके लिए होगा?
सिंगल प्रोडक्ट के लिए, यस। लेकिन सिंगल प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या था, बहुत सारा प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। अभी क्या है, सिंगल प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? एक पॉइंट लिखो। वेल, हमारा विश्वजीत अच्छा बच्चा है लेकिन समझ लेता है सब। चलो आपके घर भी आता हूँ कभी घूमने के लिए, ठीक है। लिखो, दिस टाइप ऑफ लेआउट, this type of layout, this type of layout, this type of layout is done to manufacture, this type of layout is done to manufacture one type of product in a large quantity, one type of product in a large quantity, in one type of product in a large quantity। आशीष, ये समझ में आ गया है ना? एक ही, और पिछला वाला क्या था, बहुत सारा प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी बैच प्रोडक्शन करना था। अभी क्या है बच्चों, वन प्रोडक्ट का लार्ज क्वांटिटी। गाड़ी एक ही बनेगा स्कूटर, लेकिन 50 गो स्कूटर बनेगा, 100 गो स्कूटर बनेगा। तब हम कौन सा एडॉप्ट यूज करेंगे? तो आपको कभी ऐसा बोला जाए, सुनो कि कोई एक ऐसा कंपनी जो एक ही प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, एक ही प्रोडक्ट लेकिन लार्ज क्वांटिटी में, तो कौन सा लेआउट पे वर्क करेगा? प्रोडक्ट पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट पे करेगा। समझ में आ गया? मॉल ऑल किस पे करता है? प्रोसेस वाले पे, है ना? और ये किसके लिए होगा? कोई ऑटोमोबाइल है ना, ऐसा नहीं, ऑटोमोबाइल भी, हाँ हाँ बहुत सारा है ना, वही तो बता रहा हूँ, बहुत सारा ऑपरेशन है। तो उसमें मैंने क्या बताया कि सभी सामान एक जगह अरेंज होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा। देखो उसमें क्या था, सभी सामान एक जगह होगा, लेकिन ये सीक्वेंस में। अभी क्या है, सामान किस में होगा, जो पहले गाड़ी के लिए जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद उस पर जो लगेगा। मैं एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले इंजन, ये चीज पे छोड़ो, मतलब पिस्टन सिलेंडर आ गया, पिस्टन सिलेंडर के बाद वहां पे हम फिर क्या करेंगे, फ्लाईव्हील वगैरह लगाएंगे, तो आगे फ्लाईव्हील होगा, फिर गियर एंड गियर ट्रेन होगा, जो भी होगा इस तरह से आगे जाता रहेगा। फिर आगे चल के कवर होगा, सबको ढकेगा, सब कुछ होता रहेगा। आप लोग कभी प्रोडक्शन सिस्टम में घूमे हो कि नहीं घूमे हो? इन 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 इन्वेंट्री विजिट नहीं करते थे क्या? विजिट किए हो आप लोग, इंडस्ट्री विजिट किए हो? तो ये चीज सब नहीं देखा था क्या? ऑटोमोबाइल में होता है, ऐसे ही होता है। समझ में आई बात आपको? देखो उसमें क्या था बच्चों, आप समझो बात कि सीक्वेंस नहीं था, एक टाइप का प्रोडक्ट एक साथ था। लेकिन इस बार क्या है, इसका सीक्वेंस है, जो पहले जरूरी है वो पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद लाइक दैट। नवीन, समझ में आगे बात आई? समझ में? देखो क्या लिखवाया, देखो ऐसे करके समझो। जैसे एक एग्जांपल से बता दो, इधर देखो, इधर देखो, समझो बात। तुम लोग क्यों इतना बातें करते हो यार? देखो ऐसे करके है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या आपका मटेरियल, मतलब जो भी है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल है। अब सपोज करो एक ऐसा है जो मटेरियल हमको होल करना है। क्या करना है बच्चों? होल। तो पहले इसको ड्रिलिंग करेंगे। होल किससे होगा? ड्रिलिंग से होगा। ड्रिलिंग भी कर सकते हो, बोरिंग भी कर सकते हो। बोरिंग से इनलार्ज होता है बेसिकली। बोरिंग से क्या होता है? इनलार्ज करते हो ना बोरिंग के ऑपरेशन से। तो ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग से तुम्हें लगा क्या कि और हमें चाहिए, तो फिर क्या करोगे? बोरिंग कर दोगे। नहीं आ रहा है, मन किया कि फिनिशिंग करेंगे, तो ये सब करके ना, ऐसे करके सीक्वेंस हो रहा है। पहले आप होल किया, फिर आपने क्या किया, इसको आपके डिपेंड करता है इनलार्ज करना है या क्या करना है, डिपेंड करता है। सपोज करो इनलार्ज करना है, तो हम बोरिंग से उसका क्या करेंगे, डायमीटर को बढ़ा देंगे। समझ में आ गई बात? अब हम मन को हुआ क्या, उसको ऊपर से फिनिशिंग करें, तो हो सकता है मिलिंग, जो भी होगा, जो भी ऑपरेशन हमें हो सकता है। उसके बाद मान लो ऊपर से हमको फिनिश करना है, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑपरेशन क्या है, सीक्वेंस में है कि नहीं? पहले होल, इसके बाद अगर हमें बोरिंग करना है तो बोरिंग करना है, इनलार्ज करना है, फिर अगर इसको सरफेस फिनिश मिलिंग, इसी तरह से प्रोसेस क्या होगा आपका, चलता रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ये वाला डायग्राम यहाँ बना लो। क्या है फिर? हो गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ग्राइंडिंग, मिलिंग, रिमिंग, रिमिंग सब पढ़े हो? तुम लोग सब कुछ पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, सब कुछ इसमें होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मैंने ये सिर्फ मशीन मतलब प्रोडक्शन पार्ट का एग्जांपल है, ऐसे करके दूसरा पार्ट का भी एग्जांपल हो सकता है, थर्मल का भी ऐसे ही हो सकता है। समझ में आगे बात की नहीं आगे बात? विश्वजीत क्लियर है? इसका कुछ एडवांटेज क्या है, लिखो एडवांटेज। मतलब एक बात बताओ, इसमें जो प्रोडक्शन होगा आराम से होगा कि डिफिकल्ट होगा प्रोडक्शन करना? इजी इजी प्रोडक्शन होगा। समझ में आ रही बात? तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ एडवांटेज में लिखो। इजी को थोड़ा और बोलेंगे सिंप्लीफाइड बोल देंगे, क्या बोल देंगे? सिंप्लीफाइड। बात वही है लेकिन हम बोल रहे हैं थोड़ा सा, अब इजी बोलेंगे तो लगेगा मास्टर इंग्लिश नहीं जानता है, तो हम इंग्लिश जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको? सिंप्लीफाइड। अरे सिंप्लीफाइड भी क्या है, इजी का बड़ा भाई है। समझ में आ गई बात? लिखो सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अरे 4 गो स्टूडेंट नहीं आया, कौन कौन नहीं आया? 4 गो, सुरभि और नेगी और 2 और कौन कौन? आदित्य, हाँ एक और, एक 11 स्टूडेंट था ना टोटल, एगो कौन एब्सेंट है? अरे एक टोटल 11 गो था ना, हमको इतना याद है, 10 ही था। अभी कितना हो? अरे यार इफेक्ट बहुत पड़ा है तुम लोगों का हम पे, हम अभी 7 काउंट कर रहे हैं 8 गो को, हम कर रहे हैं 4 3 7। ठीक है 3। चलो अब बंद करो, ऐसे अननेसेसरी नहीं बोलना है क्लास में, समझ रहे हो ना बात? चलो तो 3 नहीं है, वही मैं पूछ रहा था। पढ़ाई पे ध्यान दे, क्या तुम लोग अननेसेसरी बातें में पड़ जाते हो यार। 4 तक चलेगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। कब से कब, किस चीज का टेस्ट है? यहाँ पे ऑफलाइन? मैं नहीं, मेरा 4:15 से क्लास है गेट में थर्मल। तुम लोग रिवाइज करना तो बैठे रहना अपना। हम लोग यहाँ पे लेटेस्टली पढ़ेंगे 3:50 तक या 3:30 तक, इससे ज्यादा दिक्कत है। चलो लिखो थोड़ा सा, लिखो स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्लो, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्लो, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्लो, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्लो। देखो फिर तुम लोग बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हो, फिर गुस्सा आएगा, छोड़ छाड़ दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, गलत बता रहा हूँ क्या? चलिए ठीक से रहो, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्लो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तुम्हें प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा कि इजी हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना। अगर तुम्हारा एक साथ नहीं होता तो पहले ये काम फिर दौड़ के लाता फिर लगाता तो टाइम क्या लगता? ज्यादा लगता। बट अभी क्या है, सीक्वेंस में है तो टाइम आपको नहीं समझ में आ रही बात? जैसे मान लो एक पार्ट यहाँ था एक वहां होता तो आप यहाँ से ला के आते तब न लगाते, अभी क्या है सब सीक्वेंस में है तो टाइम कम लगेगा कम लगेगा, ज्यादा की कम? कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखो, less production time is required, less production time is required, less production time is required। ये सब तुमसे पूछा जाएगा कि लेस प्रोडक्शन टाइम किस लेआउट में होता है, तो क्या बताओगे? तो समझे रहोगे तभी ना बता पाओगे, ऐसे रट के याद रहेगा क्या? चीजें को कोरिलेट करो। तो शुड बी पे जा रहे हो, यही सब है। समझ में आ गई बात? एक बात बताओ, इसमें स्किल लेबर की जरूरी है क्या? नहीं है। ये देखेगा कम से कम लग तो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बगैर लगे हुए निकल गया। इसको कुछ करना नहीं है, सब कुछ मशीन पे है, अपने आप मशीन लगाते लगे। बट ये देखिए कहीं कांटेक्ट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लगा कि नहीं हुआ, तो इम्प्लॉय होना जरूरी है लेकिन उसको कुछ करना नहीं है। तो मतलब अनस्किल्ड लेबर से भी काम चल जाएगा, मतलब इंजीनियर नहीं भी होगा तभी भी काम चल जाएगा। तो ये भी उसका एडवांटेज हुआ ना। जनरल आदमी को लेगा तो 10,000 पे बैठा लेगा। हाँ नहीं ऐसा कुछ प्रोसेस लेआउट में ना होता क्या है ना, एक ही कैटेगरी का तो वहां पे होना पड़ता है, ये प्रोडक्ट है तो होना पड़ेगा, क्योंकि एक का उसका मास्टर होना पड़ेगा, जिस प्रोडक्ट है उसका
उसको पूरा चीज पता होना चाहिए। चलो ये सब हो गया एडवांटेज में। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? अच्छा एक बात, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा कम लगेगा जी? ज्यादा लग जाएगा ना, एक साथ सब लिख लो। डिसएडवांटेज, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या मालूम है? अगर मान लो बीच में एक मशीन फेल हो गया, नहीं आ रहा है समझ में, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एसएससी। आपको एक बात पता है, आप जो पढ़ रहे हो ना, सबका सबका पूरा क्या क्वेश्चन ही है सब। और ये रटने वाली बात है क्या? लाइन देखो, लाइन है, लाइन से काम हो रहा है। तो अब लाइन में क्या होगा, अगर बीच में कुछ टूट गया तो लाइन क्या होगा बच्चों? टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, पूछेगा कि इसमें अगर कहीं पे भी मान लो बोरिंग वाला मशीन खराब हो गया, तब आप पूरा पूरा प्रोसेस क्या होगा? रुक जाएगा। सभी आदमी खैनी खाएगा खड़ा होकर लाइन में। खाएगा कि नहीं खाएगा? बैठा रहेगा, सामान आएगा तब ना, तो खैनी खाएगा अपना। आशीष समझ में आ रही बात की नहीं आ रही बात है ना? तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी एक सिस्टम खराब होगा तो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम ठप। लिखो ये पॉइंट। इफ वन मशीन fails, if one machine fails, leads to shutdown of production system, समझ में आ गई बात? यही दो इसका क्या है बच्चों? डिसएडवांटेज है। समझ में आ गई बात? अब एक होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दोनों को यूज करेंगे। किसको किसको? प्रोसेस लेआउट को भी यूज करेंगे और प्रोडक्ट। इसको देखो, आप प्रोडक्ट प्रोसेस अलग है, प्रोसेस लेआउट अलग था। प्रोडक्ट और लाइन लेआउट क्या है? अलग है। तो तुम कभी प्रोसेस प्रोडक्ट को एक मत समझ लेना। मैं बता तो अभी क्वेश्चन करूंगा, तुम लोग एक समझ लोगे, नहीं समझोगे ना। प्रोसेस लेआउट अलग, और ये क्या प्रोसेस नहीं है, क्या है? प्रोडक्ट है। तो आपको सुनने में लगता है लगभग प्रोसेस प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक्चुअली में दोनों का वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। सेम नहीं है, डिफरेंट है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड वन। ऐसे इसका नाम दो तीन गो, मिक्स टाइप लेआउट, मिक्स टाइप लेआउट, मिक्स्ड टाइप्स लेआउट, और इसी को कभी कभार हम बोलते हैं, कल से हाफ पैंट पहन के आना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, अब पता ही नहीं चलता, पैर मारते तो लग जाता है। ठीक है, मिक्स टाइप लेआउट, और इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? किसका कॉम्बिनेशन? ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस में दो। और इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? और एक नाम है हाइब्रिड लेआउट। क्या 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 नाम है इसका बताओ? मिक्स टाइप लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट और हाइब्रिड लेआउट। लिख लो, लिखना। बेसिकली दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। लिखो तो, देखो, a combination of a combination of a combination of process and product layout is called hybrid layout. It include advantage of both type of layout. It include advantage of both type of
लेआउट, दोनों तरह के लेआउट को क्या करता है ये यूज करता है। क्लियर है? आपको लिखना एग्जाम्पल टीवी, टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन, टीवी मतलब टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, यूजेज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, ये भी लिखो ना, मैं बताऊंगा, पर पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। टीवी, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, etc. देखो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस लेआउट इज यूज्ड, the process layout is used, the process layout is used to produce, the process layout is used to produce different part in number of operation, in number of operation, and the final assembled of the product, and final assembled of the product, and final assemble of the product is done in product type layout, is done in a product type layout. नहीं आया समझ में? अब समझो कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट को यूज करता है, प्रोसेस लेआउट को भी यूज करता है और किसको यूज करता है, प्रोडक्ट लेआउट। अब देखो प्रोसेस लेआउट से जैसे आपको फ्रिज बनाना है, तो जो फ्रिज बनाना है तो इसको हम एक साथ ही मशीन से नहीं बनाते, इसको हम क्या करते, अलग अलग इक्विपमेंट लेते और एक जगह रख देते। नहीं आ रहा समझ में? डोर लेंगे, कंप्रेसर लेंगे, कंडेंसर लेंगे, ठीक है ना, उठा के ले जाएंगे और हम क्या करेंगे, लाइन में लगा देंगे। एक जगह हमारे पास डोर है पूरा, एक जगह हमारे पास पूरा पास क्या है, कंप्रेसर है, पूरा पूरा क्या है। नहीं आ रहा है समझ में? तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? देखो पूरा, हाँ लाइन लगा, टीवी का लाइन नहीं, टीवी का इक्विपमेंट असेंबली की एग्जैक्टली। देखो मैं अपने रेफ्रिजरेटर समझो, एक रेफ्रिजरेटर डोर है ये, एक पे यहाँ पे पूरा पूरा कंडेंसर होगा, पूरा पूरा कंप्रेसर होगा, इवेपोरेटर वगैरह होगा, सब चीज होगा, बहुत सारा। अब हम इसको क्या, एक एक उठा के ले जाएंगे और सीक्वेंस से अरेंज कर देंगे। नहीं आ रहा है समझ में? सीक्वेंस, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। और नाउ ए डे अभी कौन सा यूज होता है कॉन्सेप्ट, यही यूज होता है। आप सिंपल सी बात है, पहले इन्वेंट्री करोगे, इन्वेंट्री से सामान ले जाकर क्या करोगे, वहां पे अरेंज कर दोगे। तो ये जो दो इन्वेंट्री किया, किसका काम आया, प्रोसेस लेआउट का। वहां पे तुम्हारे पास बहुत सारा सामान पड़ा था, इसको तुमने क्या किया, मशीन पे जाके अरेंज कर दिया। मशीन पे जाके अरेंज करना किसका हो गया, प्रोडक्ट लेआउट। तो दोनों कॉम्बिनेशन हो गया ना जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड लेआउट। तो जैसे टीवी बनाते हो, टीवी में बहुत सारा इक्विपमेंट लगा होता है, तो उसका पहले आपका इन्वेंट्री होगा, स्क्रीन का इन्वेंट्री होगा, ट्रांजिस्टर का इन्वेंट्री होगा, सबको क्या करोगे, मशीन में अरेंज कर दोगे, और फिर एक साथ क्या होगा, टीवी बन जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक एग्जांपल आया हुआ था कि जो टीवी बनता है, फ्रिज बनता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो क्या बोलोगे, हाइब्रिड। समझ में आगे बात? बहुत सारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है जो सिंगल प्रोडक्ट लाइट भी काम करता है, बड़ी बड़ी मशीन है, एक एक काम करके कर लेगा, तो सबका अपना अपना है। एक और होता है, इसको लास्ट लिखो, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट लेआउट का बहुत हद तक कवर हो जाएगा। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, इसको हम क्या बोलेंगे, चौथा। चौथा क्या है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड, अब तुम लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजना छोड़ दिया यार। हाँ क्या, देखो थोड़ा सा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, नहीं नहीं अभी है। देखो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का क्या मतलब है, अरे ध्यान से समझो।
हाँ फिक्स, ये जो आएगा ना सही बताया, शिप, एरोप्लेन, ये सब किस में आता है? तुम लोग पढ़े तो हो, सर, मशीनें वगैरह तो फिक्स रहती है सर। पढ़ा रहे अभी, समझ में आ गया? आ गया ना? क्या बताओ, हमसे पूछो। देखो टीवी में क्या होगा ना, कोई भी बहुत सारा वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर आप स्क्रीन होगा, स्क्रीन एक जगह होगा आपका, है ना, एक सा होल होगा, एक सेक्शन होगा जहाँ पे स्क्रीन होगा, तो आप 50 के स्क्रीन के लाद के मशीन पे रख दोगे। फिर इसी तरह से मॉनिटर होगा, मॉनिटर छोड़े ट्रांजिस्टर वगैरह होगा, तो सबको आप मशीन पे लगा दिए हो, तो मशीन पे लगाना क्या होगा, प्रोडक्ट, और एक जगह आपके पास सब इन्वेंट्री है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये जो बन रहा है टीवी उवी फ्रिज, हाँ वो भी सही है, सही कह, वो भी वेल ये भी ठीक है, नहीं तो वो भी समझ लो, बड़ा बड़ा प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास है तो उसको सीधा ले आएंगे, तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखो ये जो होता है ना, ये फिक्स्ड पोजीशन, मान लो बहुत भारी चीज है, बहुत भारी, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि ले जाकर मशीन पे लगा सकते हो, नहीं तो सुनो उस, नहीं कार में क्या होता है ना, छोटा छोटा पार्ट अलग अलग बना के मंगाता है, जो कार असेंबल जो करता है ना, वो खुद क्या करता है ना, छोटा छोटा पार्ट अलग अलग कंपनी से मंगा के अपने पास रख के तुरंत लगा देता है। तो वहां पे ये बेसिकली प्रोडक्ट लेआउट पे ही काम करता है कार वार, मतलब इन्वेंट्री इतना ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसको ये बोलते हैं। हाँ इसमें जरूरी है ना सब चीजें अलग अलग हो, तो इसलिए इसको हम इसमें बोलते हैं। क्लियर? वॉशिंग मशीन में भी चीजें बहुत सारा, तो ये 2-3 एग्जांपल ही आता है, ठीक है ना। फिक्स्ड पोजीशन का क्या हो जाएगा, ऐसा चीज जो बहुत भारी है, इसको तुम मशीन पे नहीं ले जा सकते, तो मशीन तुमको वहां ले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, शिप हो गया, जैसे आप पानी मान लो इतना बड़ा टाइटेनिक था, क्या करते हैं हम लोग, हाँ वहां पे सामान की जगह मशीन, तो जहाँ यूज होगा वही बनाएंगे, एक मिनट समझो। जैसे आप शिप के बात उन्होंने बताया, सही बताया, शिप आप क्या करोगे, ग्राउंड पे बनाओगे, बाद में खींच के ले जाओगे, क्या क्या करोगे, हमारे समझ में आ रहा है आज हमारे आशीष को, कितना आ रहा है आशीष, आज कितना आ रहा है, आ रहा है आज वेल, तो आप क्या करोगे, उसको पानी में बनाओगे, तो कोई भी बहुत भारी चीज बनाना होगा ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिक्स लेआउट। क्लियर है? बिल्डिंग को कहाँ घुमाओगे, आप बहुत सोच रहे हैं हम, विश्वजीत बाबू सही बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है ना, हम लोग गाड़ी गाड़ी और घर और गाड़ी की बात कर रहे हैं, नहीं समझ में, टीवी वूवी की बात कर रहे हैं, आप कहाँ घर में पड़े हुए हैं, घर से ज्यादा प्यार है, क्या बात है, शादी वादी के मूड में हो गया आजकल, चलो लिखो थोड़ा सा, तुमसे ये तो नहीं पूछे ना हम, हाँ चलो लिखो, देखो इन दिस टाइप ऑफ लेआउट, देखो इन दिस टाइप ऑफ लेआउट, in this type of layout, the material or major component, the material or major component remains in a fixed location, and tool machine and man, MEN दे दो क्योंकि एक से ज्यादा आदमी जाएगा ना, and man and other material are brought to this location, अब वो कभी पूछेगा कि मुझे बताओ इसमें से ओड वन कौन है, 4 ऑप्शन रहेगा, ऑड वन कौन होगा, यही होगा समय, और समय क्या था आपका, सामान आप ले जा रहे थे, है ना, या इन्वेंट्री करते थे, इस बार क्या था, सामान आपका फिक्स है, आपको क्या ले जाना पड़ेगा वहां पे, मैन मशीन वगैरह ले जाना पड़ेगा, इस एग्जांपल लिख लेना, शिप बिल्डिंग, इसका एग्जांपल शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग,
शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। क्लियर है? एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, देखो इट इज यूजफुल, it is useful, it is useful when the product being proceed, when the product being proceed, when the product being proceed, being proceed, the product being proceed is very big, is very big or difficult to move, is very big or difficult to क्या move। इस तरह से जो हमारा प्रोसेस लेआउट था, प्रोडक्ट मतलब लेआउट का चैप्टर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे पूरा क्वेश्चन लेआउट का, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी हो सब क्वेश्चन के लिए? देखते हैं कितना है, बहुत सारा है, जितना चलता है अपने लोगों का। किसमें करूं, ग्रुप में ना क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन ये करो, और जिससे पूछूंगा जिससे क्या बात हो रहा है, तुम लोग समझते नहीं हो। अरे कहाँ गया तुम्हारा ग्रुप, ऊपर में ही है क्या? जिससे पूछूंगा वही सब जवाब देगा। अब्दुल बोल दिया, नियम पता चला ना? चलिए क्वेश्चन देखो, सब मोबाइल खोलो। डन, चलो ए किस किस को लग रहा है, हाथ उठाओ। किसी को नहीं लग रहा है? बी किस किस को लग रहा है? आपको लग रहा है? सी किसको बोलेंगे? डी। चलो सही, समझ देखा क्वेश्चन। देखो बहुत बार यहाँ नहीं हम कॉल पढ़ा है ना, प्रोसेस प्रोडक्ट में बहुत लगा कंफ्यूज करता है। समझ में आ गई बात, प्रोडक्ट अलग है यार, प्रोसेस अलग है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, किसने आंसर दिया? चलो वेल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग आंसर रख लिया होगा हमको लग रहा है ना? चलिए क्वेश्चन देखो, आशीष से आंसर देना पूछूंगा मैं। आशीष आपको आंसर देना है, आपसे बन गया मैं मान जाऊंगा अभी। चलो आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हो। चलो मोबाइल निकालो, ये आशीष का आंसर मैं यूज कर रहा हूँ। आंसर बताओ क्या होगा इसका? रुक गया, डन हो गया, एक सेकेंड। किसका, ऊपर वाले कि नीचे वाले जी? क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर दे रहे हो? 9, राइट, गुड आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, आंसर पहले आशीष देगा, बाद में कोई देगा। चलो ठीक है, पहले कौन देगा आंसर? आशीष। चलिए क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये। क्या कोई बता रहा है? क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा, फिक्स लेआउट हो जाएगा। समझा क्या? चलो एक और क्वेश्चन देखो,
चलो इस क्वेश्चन को बोल दो कि गलत है। रखते रखने में गलती हो गया है। क्वेश्चन करो। आंसर देगा पहले कौन? आशीष, आंसर बताओ। अब्दुल, अब्दुल नहीं, क्या नाम है? आशीष, कुछ लग रहा है इस बार? ठीक है चलो, सोचो, सब सोचो अपना। अभी रुक जाओ। कहाँ से देख लेगा? चल रहा पता। चलो सी गलत है। ये क्या मैसेज किए यार पापा? यार तुम लोग बेवकूफ हो, लेकिन कुछ भी कर देते हो। चलो बंद रहो। क्या होगा आंसर बताओ, इसका होगा प्रोडक्ट लेआउट। क्या बोल रहे, देखो इधर। Which one of the following layout has advantage of simple production scheduling, high volume of output at higher labor efficiency? तुम लोग प्रोसेस लेआउट लाया था ना? सही है, सही है, प्रोसेस ही होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसमें गलत आंसर दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ हम लोग। तुम लोग जब मतलब अभी से एक बार बोला ना, समझो, मतलब छड़ी वड़ी होता है ना, छोटा होता हम बहुत मारते। सही बता रहा हूँ, इतना बोलता हूँ मत कुछ से कुछ करो तो पागल की तरह कर रहे हो। चलो छोड़ो, पढ़ो। देखो इसका, देखो आंसर। अब अभी रुक जाओ, सब पढ़ के बताओ आंसर। नहीं, अब्दुल, अब्दुल नहीं, क्या नाम है? आशीष, क्या होगा? नहीं होगा आशीष। प्रोडक्ट लेआउट इज द राइट आंसर। आंसर सबको ये लग रहा है ना जी? नवीन, क्या लग रहा है? ऑटोमोबाइल हमेशा किस में होता है? ए में होता है। चलो सही है। उत्तराखंड जेई में आ रहा है, देख रहे हो? एक और क्वेश्चन दिखा दो उत्तराखंड जेई का। नहीं आएगा तो है। चलो देखता हूँ, ये क्वेश्चन करो पहले। कौन सा क्वेश्चन? मैं अभी भेज रहा हूँ क्वेश्चन। अरे वो भी तो इसी से छापा है। हाँ वही तो छापा है, यूआईसीटी से तो छापा है वो। वही ना, सही बता रहे, गलत है ये। मुझे पहले यही लगा था। इसका आंसर बताओ, 112 का वही होगा, समझ गया? उसका यही होगा, हाँ वही तो छापा है, सेम टू सेम। क्या होगा इसका आंसर? क्या है देखो? रुको, देखो सबसे पहला जवाब कौन देगा? आशीष देगा, तब जाके बोलो। आशीष बताओ। प्रोडक्ट लाइन लेआउट होगा। सब रेडी हो आंसर के साथ? ए किस किस को लग रहा है? किसी को नहीं। ए किसको लग रहा है? बी किसको लग रहा है? सही तो हो यार, क्या दिक्कत है? बी देखो, तुमको क्या मैं बोला था, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और बैच प्रोडक्शन कर रहा है। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रोसेस या प्रोडक्ट? प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर क्यों गलती कर रहे हो? किस एग्जाम में आया हुआ था? तुम लोग इतना इजी क्वेश्चन आता फिर भी गलती कर रहे हो। हाँ
ए किसने आंसर दिया था यार? अच्छा नेगी ने दिया है, इसको बोल देना क्लास। बात है कि तुम लोग ना सब एक जगह से आ जाते हो पढ़ के, है ना? सेम मुझे भी नहीं तो पहले वो गलत आंसर है, समझ में आ गई बात? लेबर के लिए इसके लिए हम किसको यूज करते हैं? फर्स्ट वन। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस लाइट होगा कि नहीं होगा? इसका 112 का बताओ आंसर। अगला क्वेश्चन देखो अब्दुल, बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है? चलिए क्वेश्चन देखो। आशीष ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आशीष कहाँ जा रहे हो उठ के? चलो वेल। अरे और क्वेश्चन कराऊं क्या? ऐसा ही है सब क्वेश्चन। अरे सब क्वेश्चन ऐसा ही है जी। सारा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ऐसा ही है सब। अब फिर रिपीट हो रहा है, रुको एक और क्वेश्चन देख लो। चलो वाईसीटी का आपका लगभग इस चैप्टर का पीवाईसी का सारा क्वेश्चन हो गया। लेआउट का था। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ऑन करो, ये क्वेश्चन देखो। रुक जाओ, आशीष देगा आंसर। आ गया? बताओ आशीष। हाँ, किस में से? कॉपी देख के बताओगे? बहुत ईमानदार हो, बता दो यार, बता दो। चलो बताओ क्या होगा आंसर? सब बताओ, सब बताओ क्या होगा ये? अच्छा ए होगा। ए किस किस को लग रहा है? चलो बी किस किस को लग रहा है? अरे सही यार, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं, स्पेशलाइज नहीं, ये सब होता नहीं ना एक्चुअली, ये सब होता नहीं ना है। जो लेआउट की अगर तुम बात करते हो तो ये सब हो क्या था? प्रोडक्ट का प्रोसेस होता है, तो कस्टमाइज प्रोसेस भी होगा, रिपीटेटिव प्रोसेस भी होगा। सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे रिपीटेटिव प्रोसेस मतलब ऐसा जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस, लेकिन आंसर सही सी सही होगा। देखो प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस, सी बेटर आंसर होगा ना? सी बेटर होगा। क्या बोला? असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है? प्रोडक्ट होता था, और ये किसके लिए होता था? रिपीटेटिव, मतलब लगातार एक ही काम कर रहे हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट फोकस्ड। इसमें इसमें भी उन्होंने सी ही दिया है, सही है, सी ही सही होगा। नहीं, क्वेश्चन ही तुम्हें बोल रहा है ना, एन असेंबली लाइन इज एन एग्जांपल व्हिच ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस। ये बोल रहा है प्रोडक्ट प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस। फोकस्ड मतलब एक पार्टिकुलर फोकस्ड होना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं यार। ये बहुत ज्यादा होगा लेकिन रिपीटेटिव होगा, सब सेम होगा। तो सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। ऐसे भी ये मतलब अगर सी नहीं होता तो ये भी आंसर क्या था? मतलब ये भी गलत, सही है, वो भी सही है, लेकिन देखोगे तो ज्यादा सही कौन है? वो मैं आपको बताया भी हूँ, ये मैं आपको बताया भी कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक से ज्यादा क्या लगेगा? सही, लेकिन उसमें से आपको क्या चूज करना होता है? बेस्ट। इसका मतलब ये मत समझो सी सही है तो ए गलत है, ए गलत वो भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन है? सी है। समझ में आ गई बात? नहीं सी है ना, मैं तुम्हें क्या पढ़ाया हूँ? सी पढ़ाया हूँ। चलो तो और क्वेश्चन करें क्या? नहीं और क्वेश्चन देखते हैं, रुको और देखता हूँ।
नाम लेते हो दुबई वगैरह तो ये सारे The next step is start करते हैं। निर्मला कैली से लंच रेडी है। और क्वेश्चन देखोगे अभी और आगे पढ़ेंगे एबीसी। अच्छा ये क्वेश्चन करो, कल किया था। कहाँ जा रहे हो, बैठो अभी। ये पहले आंसर कौन देगा? आशीष। आशीष क्वेश्चन आपके लिए। हाँ कल का ही है, मैं तो भूल गया था आशीष, थैंक यू, आपने याद दिला दिया कि कल पढ़ाए थे। आशीष बताओ ए किस किस को लग रहा है? ए किसी को नहीं लग रहा है। बी किसी को नहीं। सी डी डी होगा जी। कंट्रोलिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए यूज करता था ना, तो इसमें क्या है देखो, एक ही तो ऑप्शन है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट। क्या सही तो कॉस्ट मनी कर दिया। इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा तुम्हें लॉस हो जाएगा ना जी। और ज्यादा इन्वेंट्री कर लिया तो तभी तो पैसा तो, अरे कम इन्वेंट्री हो ज्यादा इन्वेंट्री हो आपको लॉस है कि नहीं? ज्यादा इन्वेंट्री है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास कम इन्वेंट्री है तो फिर क्या हो सकता है तुम्हारा? ये क्या बोलोगे उसको, लॉस, जिसको हम बोलते हैं ये बोलोगे, मतलब सामान नहीं होने का लॉस होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है मनी का भी है, तो सी तो डी सही है। क्या होगा आंसर? हाँ हाँ इसमें भी डी ही होगा ही होगा। हाँ ये अरे नहीं, कल जो तुम पढ़ा था किस लिए पढ़ा था? एबीसी कंट्रोल। तो वही तो कॉस्ट में बताता था ना। ए जो था वो क्या था, सबसे महंगा। हाँ ए तो तुम्हें क्या इन्वेंट्री के बारे में भी बता रहा है और किसके बारे में? कॉस्ट के बारे में भी बता रहा है। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करो, जैसे कम हो गया तो फिर मंगाओ, सेफ्टी स्टॉक मत रखो ए का, तो ये सब तो कॉस्ट की तो बात हो रही है। अरे क्वेश्चन है ना, एक जगह है ही नहीं, समझ रहे हो बात? अब हम कितना ढूंढते रहेंगे। बताओ। अगला चैप्टर में चार्ट वार्ट। अब हाँ हो सकता पढ़ा दूं यार, नहीं तो और चैप्टर कराना है ना। गैन चार्ट, आर चार्ट, ये एबीसी एनालिसिस करो, ये करो। क्या करूं? हाँ यार मैं खाने जा रहा हूँ, अभी भूख नहीं है इसलिए, नहीं तो भूख रहता तो मैं चला नहीं गया होता। पहली बार बोलता सर खाइए कि मैं आ जाता खा के, नहीं आ रहा है समझ में। चलो ये क्वेश्चन देखो। घटिया है खाना। सबका आ गया? आशीष क्या पक्का? फिर आप कहाँ बोलते हो हम कमजोर हैं? आप बोलते हो हम कमजोर विद्यार्थी हैं सर, सारे आंसर तो आप जवाब दे रहे हो। आशीष गलत लग रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जितना पढ़े उतना बताओ। अभी जो नहीं पढ़े उसको रहने दो ना, अभी 3 दिन है हमारे पास, आज है कल है परसों है, इसके बाद सब बन जाएगा आपसे। अरे तो रुक तो जाओ। 4 बजे होगी फिर भी छुट्टी और अभी 4 बजे। भैया
बीपी का क्वेश्चन है अपॉन x माइनस b। हाँ तो तुम्हारा पी तो 0 हो जाएगा ना। बीपी नहीं क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन क्वांटिटी पूछना है ना जी, तो तुम पी 0 करोगे ना। अब मुझे नहीं पता, आंसर करके देखो। हाँ ठीक तो है, प्रॉफिट तुम्हें बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या आगे समझ में। अरे सुनो, एस पी एफ प्लस पी कब करते थे यार, जब पी तुम्हें प्रॉफिट चाहिए ना। ब्रेक इवन क्वांटिटी प्रॉफिट होता है क्या, तो पी क्या करोगे, 0 कर दोगे। ये बेवकूफ था क्वेश्चन बनाने वाले ने, बिल्कुल कोई बेवकूफ था, समझा। AB से डिवाइड ऑन एनहिमेट्री इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस, द नंबर ऑफ यूनिट ऑन हैंड, एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन, वैल्यू। इसका जो बेस्ट आंसर हो सकते हो, समझ रहे हो बात, इसका जो नंबर ऑफ यूनिट ऑन हैंड, 2 दिया आंसर, क्या 2 दिया है ना आंसर, आंसर उन्होंने 2 दिया है कि क्या दिया है, नहीं यूनिट प्राइस नहीं होता, यूनिट प्राइस HML का था, समझ में आ गया बात। ये एनुअल कंजम्पशन वैल्यू गलत है यार। नंबर ऑफ यूनिट ऑन हैंड, देखो ए जो होगा वो बहुत कम होगा, बी जो है उससे थोड़ा ज्यादा, सी उससे ज्यादा। एनुअल कंजम्पशन वैल्यू नहीं, इसको लेकिन इसको ना थोड़ा अच्छा से डालना चाहिए, उसमें ये डालना चाहिए टोटल कॉस्ट, नहीं आ रहा समझ में। कल मैंने बताया था टोटल कॉस्ट के बारे में, उन्होंने एक यूनिट प्राइस दिया तो दूसरा क्या देना चाहिए उसको था, टोटल कॉस्ट देना चाहिए था। ये तो आया सामने दिखा देना, करो, नहीं पता था तुमको, अब कॉस्ट के बीच में वॉल्यूम का मतलब यूनिट प्रोडक्ट के बीच में बनता था, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बोलो, यूनिट यूनिट प्रोडक्ट बोलो, या नहीं था जी, क्यों नहीं था, नीचे में क्या था, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर में क्या था, कॉस्ट। हाँ मैं जा रहा हूँ करने, अब नहीं मिल भी नहीं रहा है क्वेश्चन ज्यादा। अब हम पाएंगे तो पढ़ेंगे क्यूइंग थ्योरी, क्या पढ़ेंगे, क्यूइंग थ्योरी, ट्यूनिंग, ट्यून पे मत ध्यान दो, क्यूइंग थ्योरी ना, क्यूइंग मतलब लाइन में जो रहते हो ना। ये क्वेश्चन करो खटराक से, देखो किस एग्जाम में आया हुआ है, बोल रहा हो तो मुंह उठा के तुम लोग ऐसे करने लगते हो। कितना क्वेश्चन आ रहा है तो बोलते सर ये नहीं है, उन्हें हम नहीं जानते। देखो क्वेश्चन दोगे, जब गलत जवाब दोगे मुझे पता है, देखो क्या होगा, रुको आशीष पहले जवाब देगा। आगे तो क्या बोला, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, एक बार क्लैप हो जाए उसके लिए, बात तुम्हें बहुत जोर से करोगे, हो गया हो गया। कोई दिक्कत है क्या आशीष, समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा जी, क्या आपको क्या पता था, उसकी वैल्यू कम होता मतलब कॉस्ट ज्यादा होता है लेकिन यूनिट क्या होता था, कम होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अभी थर्मल बाद में, ब्लैक के बाद, ठीक है, अभी ये पढ़ रहे हैं फिर थर्मल पूछोगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। चलिए ये क्वेश्चन बताओ जल्दी सब, ग्रुप में गया देखो।
सेम आशीष, अरे आंसर बताओ यार, अगला क्वेश्चन देखो। क्या ए, और क्या बोल रहे हो? अंठा का नहीं मार दिए हो? अरे डमी एक्टिविटी इमेजिनरी ही तो होता था। और जो क्या अल्टरनेटिव कैसे जी? अल्टरनेटिव क्या होता है? तुम इसको ऐसे करते हो क्या? ऐसे है, इसको हटा के तुम डमी यूज कर रहे हो क्या? बोल रहा है यस सर। नहीं ना, तो ये एग्जिस्टिंग हो गया, इसको थोड़ी ना हटाते हैं हम। तो ये ऑप्शन डी गलत है ना जी। क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग पैटर्न मतलब ऑलरेडी था, इसको हम नहीं यार, ये बताया था। तो आंसर क्या दिया था तुम लोग उस दिन भी? इमेजिनरी। फिर से आज डेली उसमें भी यही थी, यही बात बोली थी। तो सुधरोगे नहीं मतलब। आशीष समझ में आ गया बात? डमी होता है, इमेजिनरी होता है, टाइम रिसोर्सेज नहीं कंज्यूम करता है। विश्वजीत क्लियर है? क्लियर हो गया ना? चलो ऐसा ही सारा क्वेश्चन सब है। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर कौन बताएगा? आशीष। चलो देखो, आशीष निश्चयात्मक मांग। चलो ठीक है, क्या होगा आंसर? सी। कैसे हो गया बी? आप भूल गए हो, थोड़ा कमजोर हो गए हो। लेकिन दो क्वेश्चन से आप, पहले आपका सही जवाब आ रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट आ गया लग रहा है, ऐसा है क्या? चलो इस तरह से हम ये करते हुए, ठीक है यार, ये सब हो गया। और क्वेश्चन है नहीं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब्दुल, प्रोसेस हो गया आपका? लेआउट हो गया? कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है ना सब? चलो ये लो क्वेश्चन करो। हो गया था क्या? ये पहले करवाया था क्या ये क्वेश्चन? पहले भी करवाए थे? चलो ठीक है फिर। चलो हम लोग अभी पानी कहाँ रखा है यार? पानी पी लो, एक ले ना बोतल, माना अपने ये ले लो बोतल, जल्दी आना। तब एक काम करो, इसको हेलो सुनो, इसको पॉज कर देना 1 मिनट। तो पानी पीऊंगा मैं, तब उठूंगा, तब आएंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्लीन थ्योरी।
कल पढ़ेंगे एमआरपी, आज ही पढ़ेंगे एमआरपी होगा तो। नहीं 5-6 बजे अब तुम्हारा था क्लियर है। देखो सीक्वेंसिंग में ये होता है कि चीजें को ऐसे अरेंज करो ताकि तो खोलना पड़ेगा लग रहा है। अब इतना नजर रखो इधर कि क्या हो रहा है। सर इसका ऐसा करो, इसको कहीं पर रख दो सर, वहां पर से फिर फोल्ड हो जाएगा। हाँ बोलो बढ़िया। दूर नहीं जाओगे और गिरेगा बारिश। चलो रहने दो कोई बात नहीं। ये है अब ये है ना नीचे में, अब ये लगेगा पैर में। देखो सीक्वेंसिंग क्यों पढ़ते हो, ताकि आइडल टाइम को मिनिमाइज किया जाए। बोलो सर आइडल टाइम क्या होता है? जैसे मान लो एक मशीन पे काम हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा दूसरा मशीन रुका हो, तो आइडल टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, जॉब को हम इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि हमारा जो मशीन है उसका आइडल टाइम मतलब हाँ बैठा हुआ हो, काम नहीं हो रहा हो, उसको हम आइडल टाइम बोलते हैं, जो यूज नहीं हो रहा है टाइम। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे यही होता है कि टाइम को कैसे मिनिमाइज, मतलब टाइम को कैसे हम मैक्सिमम यूज कर सके। और आप लोग इतना टाइम को यूज करते हो, जरूरी है सीक्वेंसिंग पढ़ना आप लोगों के लिए। देखो थोड़ा सा सीक्वेंसिंग के बारे में देखो। इन sequencing our aim is to find in sequencing our aim is to find in sequencing our aim is to find the order in which different job in which different job in which different jobs are to be processed on different machine so that idle time is minimized, so that idle time is minimized and utilization is optimized. Idle time is minimized and utilization is optimized. मतलब आइडल टाइम को क्या किया जा सके, इसको कम किया जा सके, और यूटिलाइजेशन क्या किया जा सके। हाँ समझ में आ गई बात। ये जरूरी भी है अगर हम चाहते मैन पावर और मशीन तीनों का इफेक्टिव यूज करें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग। ऐसे करो कि सभी काम चलता रहे, ऐसा अरेंजमेंट करो ताकि सभी मशीन आपका डिले ना हो, मतलब मशीन वर्किंग में हो। अब मान लो मशीन लगा दी, एम्प्लॉय सब बैठा हुआ है, तो क्या अच्छा है क्या यार, काम नहीं, एम्प्लॉय बैठा हुआ अच्छा बात है क्या? वो कहते हैं अच्छा बात नहीं है, मतलब लॉस है ना, इसको सैलरी तुम दोगे ही दोगे, मशीन आपका बैठा हुआ, एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो ये लॉस है ना, ऐसा हम क्यों चाहेंगे। एक पॉइंट लिखना, इट इज इसेंशियल, इट इज मतलब सीक्वेंसिंग, इट इज मतलब sequencing. It is essential for a smooth flow of material, for a smooth flow of material and effective utilization of man power and machine, man power and machine। आपको कहेगा शेड्यूलिंग सीक्वेंसिंग क्यों किया जाता है, तो क्या बोलोगे, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर ऑफ मशीन। और ये भी हो सकता है रिड्यूसिंग द आइडल टाइम, और क्या हो सकता है इंक्रीजिंग द ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे करके होता है। मैन पावर एक साथ है,
मैन पावर नहीं समझते हो, नहीं, उसमें आदमी लोग। मैन पावर किसके बोलते हो? आप बोलते हो ना कि हमारे पास मैन पावर है। मैन पावर कहने का मतलब, इधर वो सोच गया, इसको मैन पावर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं, मैन यहाँ मैन पावर मेरे कहने का मतलब है आदमी लोग। नहीं बोलते कि मैं इस वर्क करने के लिए मैन पावर चाहिए, मतलब लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए। लेबर करने थोड़ा अच्छा नहीं लगता बेसिकली। मैन पावर मतलब सब आ गया, लेबर भी आ गया, सुपरवाइजर भी आ गया, सब तरह का आदमी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया, सब कुछ आ गया। अगर आप लेबर बोलते हो तो इसका आपके दिमाग में बनता होगा वही लेबर होगा जो बाहर मजदूर होगा, तो अच्छा नहीं लगता है बोलने में, इसीलिए क्या इसको बोला जाता है हाई मैन पावर। हाई तो सब लेबर ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर नहीं। लेबर था मैं बताया था कि नहीं शुरू में, सब लेबर है, कोई डायरेक्ट है कोई डायरेक्ट। यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो मैं क्या हूँ डायरेक्ट, और सर क्या है एक तरह से इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे सर सब। मतलब यहाँ का जो नहीं समझ लो, इसके बगैर आपका हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, फिर तो वही था। तो इनडायरेक्ट लेबर, हम क्या है बच्चों यहाँ का, मैम सब क्या है डायरेक्ट, तो है तो सब लेबर ही। अब सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, मैन पावर। अब ये मत बोलना सर मैन पावर, नहीं मतलब सब हो गया तो मैन पावर में ही सब आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, रूल्स एंड एजम्पशन इन सीक्वेंसिंग। रूल्स एंड एजम्पशन इन सीक्वेंसिंग। रूल्स एंड एजम्पशन इन सीक्वेंसिंग, ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। ये बस छोटा सा डाटा लिख लो। हाँ 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 हाँ, ये लिख लो आप लोग, जॉब मशीन ए मशीन बी लिखो नीचे में, फिर हम लिखवाएंगे एजम्पशन। हाँ ये लिख लो, मतलब दो मशीन है अभी हमारे पास, होता तो बहुत है, हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा हैंडराइटिंग से क्या लग रहा है? हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं है ना, इसलिए नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। क्या ऐसा है क्या? कहाँ पे 1 2 3 4 होगा। देखो आपके पास दो मशीन है, हमने क्या बोला था कि मशीन को कैसे हम ऑप्टिमम यूज कर सके, तो इसका कुछ रूल्स होता है, ये रूल्स आप फॉलो करोगे अपने आप हो जाएगा। पहला रूल ये होता है कि देखो जॉब, एक जॉब है, इसको मशीन ए पे करने में कितना टाइम लगता है, घंटा बोलो, 8 दिन बोलो, कुछ भी, 8 यूनिट बोलो, है ना। मान ले तो 8 आवर ले लेते, सपोज करो 8 आवर लग रहा है। मशीन बी पे कितना लग रहा है, 12। फिर जॉब 2 है, इसको मशीन ए पे कितना लग रहा है, 10, मशीन बी पे, ऐसे करके। तो अब सब इसमें लिखो फर्स्ट वन, पहला लिखो। देखो पहली बात याद रखना, एक मशीन पे हमारे एनालिसिस में एक से ज्यादा काम एक टाइम में, एक मशीन पे एक टाइम में कितना काम होगा, एक ही काम होगा, ये बात याद रखना। अगर ड्रिलिंग हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस दौरान ये मशीन कोई दूसरा काम, ये पहला एजम्पशन होगा, लिख लेना। वन जॉब at one machine at one time, at a time, one job at one machine, one job at one machine at a time, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर आपने एक बार जॉब स्टार्ट कर दिया, मतलब सपोज करो जॉब 1 को हमने मशीन ए पे लगा दिया, तभी जाके अब मशीन बंद होगा जब तक ये काम क्या होगा, कंप्लीट। ये अभी तुम बोलोगे ना सर बीच में लाइन चला जाएगा, ये सब हमारे लिए कोई मतलब, हम इन्वर्टर होगा, पावर होगा हमारे पास, हम उससे चलाएंगे, लेकिन मशीन बंद
जो ही उसमें सामान घुस गया तो ये तभी मशीन बंद हो सकता है जब तक ये पूरा पूरा वर्क हो जाए उस पे। ठीक है, तो लिखो वंस जॉब इज स्टार्टेड once job is started it must be fully completed, it must be fully completed।